श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। निषादराज गुह जी ने अपने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर और अत्यंत प्रेम से जगह जगह पर नियुक्त कर दिया और स्वयं कवर में तरकस बांधकर और धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठे। अब प्रभु को देखकर कि सोवत प्रभु ही निहारी निषादु, भयो प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जल लोचन बहई, बचन सप्रेम लखन सन कहई। निषादराज जी प्रभु श्री राम को जमीन पर सोते हुए देखकर प्रेमवश उनके हृदय में विषाद हो आया। निषाद राज जी का पूरा शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे और निषादराज प्रेम सहित लक्ष्मण जी से कहने लगे कि भूपति भवन सुभाए सुहावा, सुरपति सदनु न पट तर पावा। मणिमय रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ सवारे। और कह रहे हैं निषादराज जी कि महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे यानी छत के ऊपर बंगले हैं, मानो रति के पति कामदेव जी ने अपने ही हाथों से सजा कर संवार कर बनाया है। सुच सुविचेत्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुबास। पलंग मंजुमणि दीप जह, सब विधि सकल सुपास। कह रहे हैं कि जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से परिपूर्ण, फूलों की सुगंध से सुवासित है, और जहां सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं और सब प्रकार का सभी तरह के आराम की वस्तुएं वहां पर उपलब्ध है। विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु बिसद सुहाई। तहसीय राम शयन निसि करही, निज छवि रति मनोज मधुहरही। जहां ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र हैं, तकिए और गद्दे हैं, और जो दूध के फेन के समान कोमल उज्ज्वल निर्मल और सुंदर है, वहां उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा के द्वारा रति और कामदेव के गर्व का हरण करते थे, उनके गर्व को चूर करते थे। तो वही सिय राम ते सिय राम साथरी सोए, श्रमित बसन बिनु जाहिन जोए। मातु पिता परिजन पुरबासी, सखा सुशील दास अरुदासी। वही श्री सीता और श्री राम जी आज
घास फूस की साथरी पर थके हुए और ऐसी दशा में सो गए, तो ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पूर्ववासी यानी प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, जोगो वही जिन्हि प्राण की नाई, मही सोवत ते राम गोसाई। वही प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता जी के साथ आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। और माता जानकी जी, पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, और जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी है। और पति के बारे में कह रहे हैं कि रामचंद्रपति सोबय देही, सोवत मही विधि बामन केही। और पति श्री रामचंद्र जी है। ऐसी माता जानकी, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही है। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं? लोग सच ही कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है, कि कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। और आगे कह रहे हैं कि कैकेयी नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिल पनुकीन, जेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। कैकेयी राज की लड़की, नीच बुद्धि, मंद बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम और श्री जानकी जी को सुख के अवसर पर, सुख के समय दुख दे दिया। आज का प्रसंग इसी के आगे कि भई दिन कर कुल विटप कुठारी, कुमति कीन्ह सब विश्व दुखारी, भयउ विषादु निषादहि भारी, राम सिय मही शयन निहारी। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जुग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित माध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम हरु कालू। धरनि धामु धनुपुर परिवारू, सरगु नरकु जह लगी व्यवहारू। देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल पर मारतु नाही। सपने होई भिखारी नृपु, रंकु नाक पति होई। जागे लाभु न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोई। कह रहे हैं कि भई दिन कर कुल विटप कुठारी, कुमति कीन्ह सब विश्व दुखारी। कि वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। कौन? कैकेयी। कैकेयी के लिए ऐसा कह रहे हैं कि वह रघुकुल वृक्ष के लिए, रघुकुल कुल रूपी वृक्ष के लिए कैकेयी क्या बनी? कैकेयी कुठारी बन गई। भयउ विषादु निषादहि भारी, राम सिय मही शयन निहारी। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया और श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर
निषाद राज को बड़ा दुख हुआ, इसलिए बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। तब लक्ष्मण जी, निषाद राज की बात को सुनकर तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई, भक्ति ज्ञान और वैराग्य के रस में बिल्कुल डुबोई हुई मीठी वाणी और कोमल वाणी में बोले। राजा दशरथ जी ने मना किया था कि जन दिन कर कुल होश कुठारी, सो कैकेयी ने ना माना, और सत्य ही भाई दिन कर कुल विटप कुठारी। पहले कहा रघुनंदन जानकी को दुख दिया, और फिर कहे निषाद राज जी की रघुकुल भर को दुख दिया। रघुकुल को फूला फला वृक्ष कहकर, अर्थात इसके आश्रय से विश्व भर को सुख था, सो उसको कैकेयी ने काट डाला। इसी से सारे संसार को दुख हुआ। और ऐसा क्यों किया? कुमति के कारण। कैकेयी ने ऐसा क्यों किया? कुमति के कारण। पहले रघुनंदन जानकी को, फिर कुल को, तब विश्व को, अर्थात क्रम से उत्तरोत्तर अधिक लोगों को दुख देना कहा। तो भयऊ विषादु निषाद ही भारी, राम सिय मही शयन निहारी। पहले हृदय में विषाद हुआ कि भयऊ प्रेम बस हृदय विषादु। अब विषाद की बातें कहते कहते निषाद राज को विषाद भारी हो गया। तो निषाद राज को भारी विषाद हुआ, इसका भाव कहने का कि निषादो जीव हिंसक है। तो ऐसे को जब ऐसा भारी दुख हुआ, तब सोचिए कि औरों को आप स्वयं समझ सकते हैं कि उन सबको कितना दुख हुआ होगा। तब लक्ष्मण जी बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। भाई निषाद राज की बातों का खंडन करके निषाद राज को समझाना है, इसलिए मधुर मृदु वचन में बोले जिससे निषाद राज को दुख ना हो। और फिर मधुर मृदु धीमे धीमे बोले जिससे श्री राम जी जग न जाएं। और निषाद के संबंध में कहा है बचन सप्रेम लखन सन कहई, इसलिए ये भी मधुर मृदुवाणी लक्ष्मण जी भी बोले, लक्ष्मण जी भी मधुर और मृदुवाणी में बोले कि जिसमें उपदेश, जिसके द्वारा उपदेश जो है उसके मन में, निषाद राज के मन में बैठ जावे, इसलिए मधुर और मृदुवाणी से लक्ष्मण जी बोले। श्री लक्ष्मण जी जीवों के आचार्य हैं। लक्ष्मण जी एक मुमुक्ष में तत्वत्रय ज्ञान का अभाव देखकर उसे बहुत सरल और मधुर शब्दों में पहले ज्ञान, फिर वैराग्य और तत्पश्चात भक्ति रस सानी वाणी बोलकर शोकापनोदन पूर्वक परमार्थ निष्ठा बना रहे हैं। और लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख या सुख का देने वाला नहीं है। काहुन को सुख दुख कर दाता, दुख और सुख देने वाला कोई नहीं है, किसी को कोई नहीं देता। तब निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, कि हे भाई, लक्ष्मण जी निषाद राज जी से कह रहे हैं, हे भाई, सब अपने ही किए हुए कर्म का भोग करते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। संयोग वियोग भोग बुरा एवं भला बुरा भोग, मित्र शत्रु मध्यस्थ और उदासीन, अर्थात जो न मित्र ही है न शत्रु ही है, ये सब भ्रम के फंदे हैं। जन्म मरण जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू।
जन्म मरण, जहां तक संसार का जाल यानी संसार का पसारा है, जहां तक प्रसार है, अर्थात जहां तक प्राकृत व्यवहार फैला हुआ है, संपत्ति, धन या ऐश्वर्य और विपत्ति, कर्म तथा काल, देखिए सुनिए, इसके बारे में कहेंगे देखने और सुनने को क्या। धरनी धामु धनुपुर परिवारु, सरगु नरकु जह लगी व्यवहारु। पृथ्वी, घर, धन, नगर, कुटुंब, स्वर्ग, नरक, जहां तक व्यवहार देखने सुनने में कि देखिए सुनिए गुनिय मन माही, ये सारे व्यवहार जहां तक देखने सुनने मन में विचारने में आता है। मोह मूल परमारथु नाही, इन सबों का मूल मोह है, परमार्थ नहीं है। निषाद राज जी ने पहले कहा कि कर्म प्रधान सत्य कह लोगु, और फिर कैकेयी जी को दोष देने लग गए कि उन्होंने रघुनंदन और जानकी जी को सुख के अवसर पर दुख दे दिया। और ये दोनों बातें तो परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध है। भाई, मोह होने पर लोग इसी प्रकार से सोचा करते हैं। जब भी मोह होता है तो लोग इसी तरह सोचते हैं, स्थिर नहीं कर सकते कि वस्तु स्थिति क्या है। इसी पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जो तुम भगवती कैकेयी को दुख दाता समझ रहे हो, यह भूल है। कोई जीव किसी सुख या दुख का दाता नहीं हो सकता। अपने कर्म ही का सुख दुख, अपने कर्म जो होते हैं वही सुख और दुख के देने वाले हैं, और वही सुख दुख रूपी फल प्रदान किया करते हैं। कि करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति यस कह सब कोई। और निषाद राज जी ने कहा कि कैकेयी नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिल पनुकीन, जेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। तो उसका उत्तर लक्ष्मण जी ने दिया कि कोई किसी को दुख या सुख नहीं देता, यह सब अपने कर्म का भोग है। यह उत्तर कर्मवादी अर्थात मीमांसा जी के मत है, मीमांसा के, कि जिसमें कर्म ही प्रधान माना गया, योग और वियोग आदि उसके फल का भोग है। अध्यात्म रामायण में काहुन को सुख दुख कर दाता के सापेक्ष लिखा है कि सुखस्य दुखस्य न को अपि दाता, अर्थात सुख या दुख का दाता कोई और नहीं है। कि कह कस्य हेतुर दुखस्य कश्च हेतु सुखस्य वा, अर्थात किसी के दुख अथवा सुख का कारण दूसरा कौन है। और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, कि सखे श्रृणु वचो मम। और मानस में भ्राता संबोधन है तो वहां सखा है। और आगे अध्यात्म रामायण में कहा कि परो ददातीति कुबुद्धि रेखा, अहम करोमीति वृथाभिमान, स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोक है। अर्थात कोई अन्य सुख या दुख देता है, यह समझना ही कुबुद्धि है। मैं करता हूं यह वृथाभिमान है, क्योंकि लोग अपने अपने कर्मों की डोरी में बंधे हुए हैं। इसके आगे कर्तव्य बताए कि प्रारब्धानुसार सुख दुख जो कुछ भी प्राप्त हो उसे भोगते हुए प्रसन्न चित्त रहें। कि सुखम सुखम वा यदि वा दुखम, स्वर्ग कर्म वस गो नरः।
अब पद्म पुराण भूमिखंड में राजा ययाति के भी कर्म के संबंध में ऐसे ही विचार हैं कि उपद्रव, आघात दोष, सर्प और व्याधियां ये सभी कर्म से प्रेरित होकर मनुष्य को प्राप्त होते हैं। आयु, कर्म, धन, विद्या, मृत्यु, ये 5 बातें जीव के गर्भ में रहते समय ही रच दी जाती हैं। कौन कौन सी 5 चीजें? कि उसकी आयु कितनी है, कर्म कैसा होगा, धन कितना होगा, विद्या कैसी रहेगी और मृत्यु कैसे और कब। तो ये 5 बातें जीव के गर्भ में रहते समय ही रच दी जाती हैं कि मनुष्य जैसा करता है वैसा भोगता है। उसे अपने किए हुए को ही सदा भोगना पड़ता है। मनुष्य अपना ही बनाया हुआ दुख और अपना ही रचा हुआ सुख भोगता है। जैसे बछड़ा हजारों गौओं के बीच में खड़ा होने पर भी अपनी माता को पहचान कर उसके पास पहुंच जाता है, ठीक उसी प्रकार पूर्व जन्म के किए हुए शुभ और अशुभ कर्म कर्ता का अनुसरण करते हैं। पहले किया हुआ कर्म कर्ता ने सोने पर उसके साथ सोता है, कर्ता के सोने पर उसके साथ सोता है, उसके खड़े होने पर उसके साथ खड़ा होता है और चलने पर उसके पीछे चलता है। कहने का तात्पर्य यहां कि कर्म छाया की भांति कर्ता के साथ लगा रहता है। जैसे छाया और धूप सदा एक दूसरे से संबद्ध हैं, असंबद्ध होते हैं, उसी प्रकार कर्म और कर्ता का भी परस्पर संबंध है। इसलिए लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो यहां लक्ष्मण जी कहते हैं कि सुख दुख का प्रधान कारण कर्म है। अपना किया हुआ कर्म सुख दुख का मूलक है। यही बात विनय पत्रिका में भी कही गई है कि तय निज कर्म डोरी दृढ़ कीन्ही। भाई कर्म जड़ है, वह नहीं बांध सकता। हमारा तो अभिमान कर्म में है और वही अभिमान बंधन का कारण है। इसीलिए उत्तर मानस ज्ञान गीता में दुख सुखात्मक संसार जाल में फंसने वाले जीव चेतन के लिए बंदर और तोते का दृष्टांत दिया कि बंधेउ कीर मरकट की नाई। भाई बंदर और तोते को घट या पोंगली ने नहीं पकड़ा है, वह तो जड़ है, वे स्वयं ही उसे पकड़े हैं। और भगवान जी ने गीता में भी यही बात कही है कि कर्म सब ओर से प्रकृति के गुणों द्वारा किए होते हैं, पर मूढ़ आत्मा अहंकार से ऐसा मानता है कि मैं करने वाला हूं, कि प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। और कर्म बंधन से छूटने का उपाय भी बताया कि सदा यह निश्चय माने कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इससे उनमें आसक्ति ना होगी। भैया आत्मा प्रभु का शरीर है और उसी अंतर प्रविष्ट परमात्मा के शासन और शक्ति से बरतने वाला है। सब कर्म उस प्रभु के द्वारा ही किए हुए हैं, ऐसा समझकर उन कर्मों को उन्हीं पर समर्पण, उन्हीं में समर्पण कर दें। उन कर्मों को प्रभु की आराधना मानकर करें और उसके फलों की आशा ना करें, और ऐसा करने से कर्म बंधन से छूट जाएगा। लक्ष्मण जी के जो कथन का भाव है कि कैकेयी के कारण श्री राम जी को दुख हुआ, यह कहना ठीक नहीं है। यदि कैकेयी और राजा दशरथ जी ने बुरे कर्म किए हैं तो वे अपने कर्म से दुख भोगेंगे, पर इसके लिए राम वन यात्रा का कारण उन लोगों को कहना बहुत बड़ी भूल है। कर्म 2 प्रकार के, एक विधि जिसके करने की शास्त्रों में आज्ञा है, दूसरा निषेध जो त्याज्य है। गुरु जी ने कैकेयी को दुख देने वाली कहकर लक्ष्मण जी को उत्तेजित करना चाहा,
कि जिससे लक्ष्मण जी श्री राम जी को लौटा कर ले जाकर अपने बल से अयोध्या पर दखल कर ले। परंतु लक्ष्मण जी ने सारी लीलाओं को श्री राम जी की इच्छा पर ठहराकर कैकेयी जी को श्री रामाज्ञा पालन विधि कर्म करने वाली निश्चित कर दिया। श्री राम सेवा की दात्री समझकर वे कैकेयी के कृतज्ञ हैं कि तुम्हारे ही भाग राम बन जाएं। इसी से तो वन से लौटने पर सबसे पहले कैकेयी कह पुनि पुनि मिले, कैकेयी कह पुनि पुनि मिले हैं। और निषाद राज ने कैकेयी को जो अविधि यानी निषेध कर्म की करने वाली ठहरा कर कुटिला मंदमती कहा, उसी से गुह को मोहग्रस्त कहकर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करने का उपदेश लक्ष्मण जी दे रहे हैं। प्रारब्ध कर्मणाम भोग देव क्षयः, यह कर्म सिद्धांत है। कर्म भोग सिद्धांत का प्रभाव चित्त पर यथोचित पड़ जाने से द्वेष, मत्सर, दोष दर्शन, पर निंदा, तिरस्कार आदि रोग सब मिट जाते हैं और दुख सहने की शक्ति बढ़ जाती है। ऐहिक सुख दुख लाभ तो प्रारब्ध कर्मानुसार ही मिलता है, पर परमार्थिक सुख की प्राप्ति मनुष्य देह से प्रयत्न करने पर ही होती है, उसी पर मिलती है। इसी से उत्तरकांड में कहा बाबा जी ने कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक संवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। निज कृत कर्म भोग सब, यह जो लक्ष्मण जी ने कहा है वह सब जीवों के लिए कहा है, श्री राम जी के लिए नहीं। कि जिनके चरित्र सुनने से जग जाल मिट जाता है, उनको कर्म का भोग कहा जा सकता है। कि करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि सुख और दुख का होना भी व्यवहारिक सत्य है, पारमार्थिक नहीं है। असंग आत्मा को योग और वियोग कहा, और जब योग वियोग ही नहीं तब दुख और सुख का योग कैसा। और उसके देने वाले हित अनहित मध्यस्थ कहां से आ गए, कहां से आए। कि शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन ये मन कीन्हे बरियाई। और त्यागब गहब उपेक्षणीय, ही हाटक तृण की नाई। विनय पत्रिका में उल्लेख है। इसलिए योग वियोग भल मंद भोग और शत्रु मित्र मध्यस्थ का भाव ही भ्रम है, इसी से लोग बंधे हैं, इसलिए इसे फंदा कहे। और फंदे जाल में लगे रहते हैं कि भोग भल मंदा, भले और बुरे भोग, सुखात्मक अनुकूल भोग अथवा दुखात्मक प्रतिकूल भोग, अहित अनहित मध्यम फ्रम फंदा। सुग्रीव जी ने कहा है शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। इस तरह भ्रम फंदा जो है वो माया या मायाकृत है। सभी जीव ईश्वर के अंश, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि और अविनाशी हैं, उनमें भेद नहीं है, भेद मायाकृत है। योग वियोग आदि सब भ्रम का फंदा है। ये सब भ्रमकृत फंदे हैं जो मन से उत्पन्न हुए हैं। कि शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन, ए मन कीन्हे बरियाई। त्यागब गहब उपेक्षणीय, ही हाटक तृण की नाई। तो ज्ञान के देश में यह जगत कुछ नहीं है, सिर्फ भ्रम मात्र है।
जन्म मरनु जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू। भाई मन संस्कारों का पुंज है। उन संस्कारों के अनुसार योग प्राप्त करने के लिए उसके साथ 5 इंद्रियां भी लगी हुई है। इसी का नाम लिंग शरीर है। और वही कर्मों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में और एक लोक से दूसरे लोक में आता और जाता है। आत्मा इस शरीर से सर्वथा पृथक है, उसका आना जाना नहीं होता। परंतु जब वह अपने को लिंग शरीर ही समझ लेता है, तब उसे भी अपना आना जाना प्रतीत होने लगता है। मन ही मन किसी शरीर में अभिनिविष्ट होकर उसे पूर्णतया मैं के रूप में स्वीकार कर लेना ही जीव का जन्म है। और किसी भी कारण से शरीर को सर्वथा भूल जाना ही मृत्यु है। जीव को नवीन देह का संयोग होना जन्म है और देह का वियोग होना मृत्यु है। और कर्म की बात करते हैं तो कर्म 3 प्रकार के, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। काल जो क्षण मुहूर्त घड़ी आदि के रूप में बीतता है, यह भी 3 प्रकार का, भूत भविष्य और वर्तमान। तो धरण धाम धन पुर और परिवार सब लोक के व्यवहार हैं। धरणी धाम धनु पुर परिवारु, सरगु नरकु जह लगी व्यवहारु। तो वही कहते हैं कि धरणी धाम धन पुर और परिवार इस लोक के व्यवहार हैं। और सरगु नरकु जह लगी व्यवहारु, स्वर्ग और नरक परलोक के व्यवहार हैं। वह जाल जिसके फंदे में सभी संसारी जीव फंसे हैं, यही जगत है। और यह जन्म से लेकर मरण तक फैला हुआ है। पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो इसी जाल में फंसा हुआ जीव जन्म मरण का अनुभव सदा किया करता है। इसमें परमार्थ कुछ भी नहीं है, सब व्यवहारिक है। संपत्ति और विपत्ति भी कुछ नहीं, सब के सब क्षणिक हैं। इनके कारण कर्म और काल का भी निष्क्रिय आत्मा से कोई संबंध नहीं। इसलिए धरणी धाम पुर परिवार यहां तक कि स्वर्ग और नरक में भी व्यवहारिक सत्यता है। इनमें से कोई टिकाऊ नहीं, सब क्षण भंगुर हैं, असत्य हैं। सत्य तो वही है जिसमें देशतः कालतः वस्तुतः व्यभिचार न हो। कहते हैं कि देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। देखिए, आंखों देखते हैं कि इस जगत में कहीं किसी पदार्थ में क्षण मात्र के लिए भी स्थिरता नहीं। परिवर्तन ही जगत का रूप है। कहां गए पिता पितामह जिनकी गोद में स्वर्गीय आनंद के भोग का अनुभव होता था? कहां गए वे मित्र जिनके साथ में सब दुख भूल जाते थे? कहां गए वे महाप्रतापी सम्राट जिनके विषय में सुना जाता है कि अपने धनुष की कोटि से पर्वतों को हटा हटाकर पृथ्वी को जोतने और बोने लायक बनाया, नगर और ग्राम बसाकर मनुष्यों को समाज बांध कर रहना सिखलाया। मन में विचारते हैं तो भी कोई सत्य हाथ नहीं लगता। किसी वस्तु में सुख और दुख अस्थायी नहीं है। जो वस्तु गर्मी में सुखद है वही जाड़े में दुखद हो जाती है। जो वस्तु एक देश में जैसा प्रभाव दिखाती है, दूसरे देश में उसका प्रभाव दूसरा हो जाता है। तो स्वतः न कोई वस्तु सुखद है न ही दुखद है, न किसी में स्थिरता है। इसलिए कुछ भी परमार्थिक सत्य नहीं है। अपना अज्ञान ही इन सब का मूल है। आत्मस्वरूप के ज्ञान से इनका अभाव प्रत्यक्ष भासता है। अमोह मूल परमार्थ नाही।
इन सब की यानी कर्म विकारों की जड़ मोह यानी अज्ञान है। जब तक यह अज्ञान है तभी तक प्रपंच है। ज्ञान के उदय होने पर यह कुछ नहीं है। इसी से लक्ष्मण जी कहते हैं कि परमार्थ में ये कुछ नहीं है, इनसे परमार्थ रूप राम जी की प्राप्ति नहीं है। यह सब विपरीत ज्ञान है। प्रत्यक्ष परिणामी होने से प्राकृत जगत अवस्थान्तर को प्राप्त होता है। स्त्री पुरुष धन धाम स्वर्ग आदि सभी क्षयिष्णु देखे सुने गए। स्वयं ही विचारिए तो जितने कर्म कृतक हैं वे सब अनित्य हैं। यह सब अज्ञानकृत है। क्यों? क्योंकि अनंत स्थिर सुख स्वरूप परब्रह्म को छोड़कर अल्प और चल जगत के क्षुद्र सुखों के लिए जो महान श्रम करते हैं वे कृपण कहलाते हैं। इसी से वैदिक रहस्यों के विवेचन में श्री महर्षि वादरायण जी ने पहले सूत्र में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ऐसा कहा, अर्थात कर्म का फल अल्प और अनित्य जानकर उससे मुख मोड़कर मुमुक्ष उस ध्रुव अकृत अचल ब्रह्म को जाने और प्राप्त करे। और लक्ष्मण जी निषाद राज जी से आगे कहते हैं कि सपने होई भिखारी नृपु रंकु नाकपति होई जागे लाभुन हानि कछु तिमि प्रपंच जिय जोई। जैसे स्वप्न में भिखारी राजा हो जाए, सपने होई भिखारी नृपु रंक नाकपति होई, और स्वर्ग का स्वामी इंद्र कंकाल हो जाए, कंगाल, और जागने पर न कुछ लाभ ही है न कुछ हानि ही है। जागे लाभ न हानि कछु अतिमि प्रपंच जिय जोई। ठीक इसी तरह इस जगत के व्यवहारों को जी में देखो। लक्ष्मण जी समझा रहे हैं कि सबका मूल मोह है। अब उसका उदाहरण देते हैं, सपने होई भिखारी नृपु और रंकु नाकपति होई। कि स्वप्न ज्ञान है। यह कहकर तब परमार्थ का उदाहरण दिया कि जागे लाभु न हानि कछु तिमि प्रपंच जिय जोई। भाई जागना परमार्थ है, अर्थात ज्ञान। ज्ञान होने पर ही जागना। अति में प्रपंच, जैसे स्वप्न झूठा प्रपंच है वैसे ही सब प्रपंच झूठा है। लक्ष्मण जी ने कहा कि सबका मूल मोह है, वस्तुतः ये सब कुछ नहीं है। तो इसका प्रमाण लक्ष्मण जी देते हैं कि स्वप्न में भिखारी राजा बन जाए, इंद्र दरिद्र हो जाए, तो भिक्षुक राजा और इंद्र का दरिद्री अपने अपने को तभी तक समझते हैं जब तक कि वो सो रहे हैं। जगने पर तो स्वप्न टूट जाएगा, तो जागने पर तो इंद्र इंद्र ही बना रहेगा, दरिद्र दरिद्र ही रहेगा। न भिखारी को कुछ स्वप्न से लाभ मिल गया, न इंद्र को स्वप्न में कुछ से कुछ हानि ही हुई। केवल निद्रा मात्र में, सोने में एक को कुछ हर्ष हुआ, दूसरे को कुछ दुख हुआ, किंतु जागने पर वे ज्यों के त्यों बने मिले। तो जिस तरह स्वप्नावस्था की ये बातें वस्तुतः झूठी होती हैं या झूठी हैं, वैसे ही संसार का दुख और सुख झूठा है। तो मोह रात्रि में पड़े हुओं को दुख होता है, परमार्थ चिंतक दुखी नहीं होते। तो जिस तरह स्वप्न में अनेकों विपत्तियां आती हैं पर वास्तव में वे हैं नहीं, फिर भी स्वप्न टूटने तक उसका अस्तित्व नहीं मिटता, ठीक वैसे ही जो संसार में प्रतीत होने वाले विषयों का चिंतन करते हैं, उनके जन्म और मृत्यु रूप संसार की निवृत्ति नहीं होती, न होने पर भी इसकी प्रतीति का कारण विषय चिंतन ही है।
जब वो मनुष्य स्वप्न देखने लगता है तब नींद टूटने के पहले उसे बड़ी बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, किंतु जब उसकी नींद टूट जाती है, वह जग पड़ता है, जग जाता है, तब ना तो स्वप्न की विपत्तियां ही रहती हैं और न उनके कारण होने वाले मोह आदि विकार ही। अज्ञान के कारण होने वाला कष्ट ज्ञान से निवृत्त हो जाता है, तब जान पड़ता है कि वास्तव में वह कष्ट उस समय भी नहीं था। कहने का भाव कि सपना भी प्रातिभाषिक सत्य है, उस काल में वह सत्य ही प्रतीत होता है। किसी को यह प्रतीति नहीं होती कि मैं स्वप्न देख रहा हूं, यह सब मिथ्या है, सभी उसको सत्य मानते हैं। सिंहासन पर पड़ा हुआ राजा सपने में अपने को अति दीन दरिद्रावस्था में पाता है, उसे नहीं भासता कि वह उस समय भी राजा है, सिंहासन में ही लेटा हुआ है, उसे नहीं दीनता, उसे राजा को अपनी दीनता दरिद्रता ही सच्ची मालूम पड़ती है। इसी भांति महादरिद्र सपने में देखता है कि मैं इंद्र हो गया, इंद्र बन गया, सब देवता रिद्धि सिद्धि हाथ बांधे मेरे सामने खड़े हैं। वह नहीं अनुभव करता कि उस समय भी वह दरिद्र ही है, पर निद्रा दोष के हटते ही, निद्रा से जगते ही, निद्रा भंग होते ही वह भ्रम जाता रहता है। न राजा की कोई हानि हुई और न उस दीन दरिद्र को कोई लाभ हुआ। लक्ष्मण जी कहते हैं यह प्रपंच सपना ही है, यह व्यवहारिक सत्य सपना ही है। उस सपने से यह सपना कुछ अधिक स्थायी, भेद सिर्फ इतना ही है। वह सपना निद्रा दोष से था, यह बड़ा सपना माया दोष से है। जिस भांति निद्रा दोष की निवृत्ति से वह सपना नहीं रह गया, उसी भांति माया दोष की निवृत्ति से ज्ञान रूपी दीप से यह सपना या यह प्रपंच भी नहीं रह जाता। भक्तजन, अब आगे लक्ष्मण जी निषाद राज जी को और क्या उपदेश देते हैं, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।